सबको मन करता है अपने बच्चा के लिए टॉयज खरीदे, क्यूट क्यूट ड्रेस खरीदे। वैसे भी स्वीटी का तो गर्ल हुआ था तो उसको भी मन कर रहा था कि अपनी बेटी के लिए क्यूट क्यूट सा क्लिप खरीदे। वो कुछ भी नहीं कर पाती थी क्योंकि अभी भी उसका एटीएम उसके पास नहीं था और ये चीज उसको बहुत हर्ट कर रहा था अंदर ही अंदर और बहुत खटक रहा था। बट फिर भी वो कुछ नहीं बोली और इस बीच उसको मैटरनिटी लीव का पैसा भी मिल गया 50,000 के आसपास, क्योंकि वो अभी रेगुलर नहीं हुई थी तो थोड़ा कम मिला था, 50,000 के आसपास मिला था। तो वो क्या की अपनी मदर इन लॉ को खुश करने के लिए वो पूरा पैसा अपनी मदर इन लॉ को ही दे दी। तो उसकी मदर इन लॉ लेके क्या बोले कि मैं ये पैसा तुम्हारे ही नाम पे फिक्स डिपॉजिट कर दूंगी तुम्हारे अकाउंट में। स्वीटी या भैया साथ बैठ के कुछ बात करते थे, उनके मदर इन लॉ को लगता था कि ये मेरे बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। वो कोई भी बहाने से भैया को बुला लेते थे। उनके लाइफ में प्राइवेसी नाम का कोई चीज ही नहीं रहा। होल डे वो लोग एक साथ बैठ के बात भी नहीं कर पाते थे। और उनका जो घर है ना वो 3 फ्लोर का है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। मदर इन लॉ और फादर इन लॉ ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। मदर इन लॉ का भी इच्छा था कि स्वीटी एंड संजू भैया भी उनके रूम के सामने रुके, जबकि उनका फर्स्ट फ्लोर में ऑलरेडी उनका रूम है भैया और स्वीटी का। इन लॉज चाहते थे कि वो नीचे रहे तो वो अपनी मदर इन लॉ फादर इन लॉ के रूम के जस्ट सामने रहे, जहाँ पे कि वो अपने रूम पे जो भी डिस्कशन या जो भी बातें करेंगे इनके रूम पे पूरा क्लियरली सुनाई देगा। उनका घर ऐसा था। रात को भी उनके लाइफ में प्राइवेसी नहीं था। जब भी स्वीटी या संजू भैया प्लान करते थे कहीं घूमने जाने को, जैसे कि समर वैकेशन हो गया, दशहरा हो गया या कोई भी छुट्टी आता था ना स्वीटी का स्कूल से, तो ये लोग वो टिकट विकेट बुक करके जैसे ही प्लान करते थे जाने के लिए, मदर इन लॉ आके बोलती थी हम लोग जा रहे हैं घूमने, तुम लोग घर पे रहो, घर कौन देखेगा अगर तुम भी चले जाओगे तो स्वीटी एंड संजू भैया अपने टिकट कैंसिल करते थे और उसके फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ घूमने जाते थे। एंड स्वीटी को ना ये सब चीजें अब बॉदर करने लगी, बहुत हर्ट होने लगी। तो वो संजू भैया को बोलती थी कि हम अपने इस उम्र में नहीं जाएंगे घूमने तो कब जाएंगे। तो भैया उसको ये समझाते थे उनका एज हो रहा है, वो कितना दिन ही जिएंगे, उनको जाने दो, हम लोगों का तो पूरी जिंदगी पड़ा है, हम तो कभी भी जा सकते हैं। स्वीटी जब स्कूल चली जाती थी उनके मदर इन लॉ संजू भैया के सामने गॉसिप करने लगी, कैसे ये चीजें करके गई है, देखो ये काम सही से नहीं की, देखो ग्लास यहाँ पे पड़ा है चली गई छोड़ के, देखो दूध उबाल के नहीं गई। बहुत बुरी बुरी चीजें बोलती थी स्वीटी के बारे में। संजू भैया कभी कभी स्वीटी के ऊपर चिड़चिड़ हो जाते थे तो स्वीटी समझाती थी। दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छा था, इसलिए मदर इन लॉ चाह के भी उनके बॉन्डिंग को तोड़ नहीं पाती थी, ना ही उनके बीच में झगड़ा लगा पाती थी। तो संजू भैया जब भी स्टैंड लेने की कोशिश करते थे तो उनको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता था कि बड़ा बेटा तो अपनी वाइफ के कंट्रोल में रहता है, तुम भी अब ऐसा कर रहा है, हम लोग वृद्धाश्रम चले जाएंगे, तुम लोग खुश रहना। कि संजू भैया भी डर जाते थे क्योंकि संजू भैया अपनी माँ और पापा को बहुत प्यार करते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो लोग उनको छोड़ के जाए। अपनी वाइफ को ही समझाते थे कि देखो वो लोग तो एजेड है, उनका उम्र हो रहा है, वो कुछ भी बोल